नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, कल रात को हमने एक ताल छापर का एक दुखद वीडियो दिया था जिसमें छापर की बेटी निकिता शर्मा तकरीबन 1 माह से गायब है और छापर की जनता में आक्रोश है पुलिस प्रशासन के भूमिका के खिलाफ और राजनीतिक दलों के स्थानीय नेताओं के खिलाफ भी, क्योंकि अगर राजनीति चाहे, नेता अगर चाहे और प्रशासन अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। कल हमारे साथ जुड़े थे समाज सेवी श्री प्रदीप सुराणा जी और आज उनके माध्यम से हम लड़की के माता पिता के साथ बात कर रहे हैं। मेरे सामने फोन लाइन पर लड़की के पिता वीरेंद्र जी मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी। जी सर। वीरेंद्र जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आ रही है सर। आ रही है। वीरेंद्र जी, ये जो घटना हुई है तकरीबन एक माह हो गया है। इससे पहले आपने अपनी बच्ची के मन में कोई असामान्य व्यवहार देखा, कहीं गुस्सा देखा, कहीं उसके मन में कोई उलझन देखी, ऐसा कुछ उसके व्यवहार से आपको लगा? नहीं साहब, मेरी जो पत्नी है उसकी 2015 में आंखों की रोशनी चली गई थी जी। तो बच्ची, मैं स्वयं दिव्यांग हूँ दोनों पैरों से, बच्ची का हम लोगों के प्रति इतना समर्पण भाव था कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जी। बहुत जी, अच्छी लड़की थी। अब क्या हुआ कुछ नहीं कह सकता मैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। 11 फरवरी की शाम को 7 बजे वो घर से निकली है और उसके बाद दरअसल वीरेंद्र जी बच्चा स्वीकार भी कर रहा है जी कि मैंने इन गलियों में उसको घुमाया है, लेकिन वो सुनसान जगह पर कह रहा है कि मैंने उसको यहाँ पर छोड़ दिया। क्यों छोड़ा सुनसान सड़क पर, जब वो तुम्हारी परिचित थी, तुम्हारे से अच्छा संबंध था, अगर प्रेम भी था तो उसे सुनसान सड़क पर क्यों छोड़ा? उसका कोई जवाब दे रहा है वो लड़का? नहीं, वो कह रहा है कि वो मेरे से, उसने ये कहा, कई प्रकार की उसने बातें कही हैं साहब। एक बात हो तो उसकी बात को विश्वास किया जाए जी। तो अब मतलब आपके हिसाब से लड़का छापर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं पर भी वो नजर नहीं आई। जबकि मैं स्वयं 3 दिन तक दिन रात घूमता रहा एक गाड़ी के अंदर कि कहीं बच्ची मिल जाए साहब। हमने सब जगह ढूंढा लेकिन कहीं उसका कोई पता नहीं चल पाया। और मैं 24 फरवरी को एसपी साहब के सामने भी पेश हुआ। उसके बाद सीएम विजिलेंस नाम से शिकायत उन्होंने कहा, बोले आप इस पे लिखित में शिकायत करिए। मैंने मुख्यमंत्री महोदय के नाम से सीएम विजिलेंस में लिखित में ईमेल भी किया जी। मैंने जगह जगह गुहार लगाई लेकिन सर मेरी बच्ची का कोई पता नहीं चल पा रहा। अच्छा वीरेंद्र जी, मैं समझता हूँ, देखिए परिवार के अंदर जो बीत रही है बहुत दुखद है। भगवान कभी किसी भी परिवार के अंदर ऐसी घटना न करे, हम तो यही कहते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अक्सर बच्चे इस उम्र में भावनाओं के उस बहाव में आ जाते हैं तो उसमें बच्ची या बच्चे का दोस्त नहीं होता, विश्वास कर लेते हैं। क्या आपकी बच्ची की किसी दोस्त ने उसके मन की कोई बात बताई कि वो किस उलझन में है या किसी के प्यार में है या कोई ऐसा स्टेप ले सकती है? क्या उस बच्ची के कोई भी सहेली ने आपको कुछ भी ऐसा कोई क्लू दिया? उसकी 2 सहेलियां हैं कॉलेज की, मैं उनसे मिला जी। तो उन्होंने भी यही कहा कि ये केवल पूरे कॉलेज में केवल इसी लड़के से बात करती थी और किसी से नहीं करती थी। कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से भी मैं मिला तो उन्होंने भी यही कहा कि ये बच्ची ऐसी थी कि किसी से बोलती ही नहीं थी। इसका मतलब इस बच्चे से उसका एक भावनात्मक संबंध था, लेकिन वो बच्चा है और वो बच्ची नहीं है। तब क्या पुलिस इस बात का है कि अगर बच्चा साथ में होता तो कम से कम हमें ये विश्वास होता कि बच्ची सुरक्षित है, लेकिन अब तो साहब ये भी पता नहीं है कि बच्ची कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पुलिस प्रशासन ने उस बच्चे से क्या इस तरह के, क्योंकि बच्चा भी मैच्योर है, कोई छोटा नहीं है, तो उससे भी क्या इस तरह की बात नहीं हुई कि आखिर बच्ची जब तुम्हारे ही साथ थी तो ऐसी क्या बात हुई कि बच्ची अब तक घर नहीं आई और तुम आ गए? यही तो साहब वो क्लियर कुछ नहीं बता रहे। वो क्या, हर जितनी बार छापर पुलिस थाना में उसको बुलाया गया तो उसका पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी अच्छा नहीं है। अब जी ऐसा विश्वसनीय सूत्रों से पता चला साहब। मैं तो 100% दिव्यांग कहीं जा नहीं सकता, लेकिन लोग बात कहते हैं कि भाई इसने इसका पीछे का जो है वो भी इतना अच्छा नहीं है। और साहब इसके अंदर क्या है कि
इस बच्चे के दोस्त 3-4 शामिल हैं इसमें, लेकिन उनसे अगर उच्च अधिकारी पूछें तो साहब हो सकता है कि मेरे नहीं, आपने जो भी शिकायत पुलिस के सामने रखी है उसमें क्या इन पर आपने शक प्रकट किया है? नहीं साहब, उस वक्त तक तो मुझे पता ही नहीं था। ये तो क्या है कि तो जब मोबाइल हम लोगों ने अपने दिए ना यादव जी, जब आपको शर्मा जी, जब आपको ये पता चल गया कि ये अमुक बच्चा है और पुलिस इससे पूछताछ कर रही है, तो उसकी पूछताछ के बाद क्या आपको ये लगा कि उसके साथ कुछ और भी लोग और भी युवा शामिल हो सकते हैं, और आपने क्या उनके खिलाफ शिकायत की या नहीं की? मुझे लगता है आपने पूरा छापर पुलिस के भरोसे छोड़ा है। आपने पूरा छापर पुलिस के भरोसे छोड़ा है कि पुलिस अब इसकी जांच करे, लेकिन ये है कि हमको साहब पुलिस पर पूरा विश्वास है कि पुलिस इस कार्य को करेगी, लेकिन दुख इस बात का है कि पुलिस ने आज तक कुछ नहीं किया। पुलिस ने ये भी नहीं बताया, क्योंकि मैं तो सब स्वयं विकलांग हूँ, लेकिन भाई जो हमारी रक्षा के लिए सरकार लगाती है, लेकिन पुलिस के द्वारा कुछ भी साफ पता नहीं किया गया। ये सबसे बड़ी बात है कि पुलिस अगर चाहे, मुझे एक ही बात सुनने को मिलती है कि हम लगे हुए हैं। अब साहब लगे हुए कहाँ है ये पता नहीं है। पुलिस अगर चाहती तो पाताल से भी निकाल सकती है। पुलिस के पास पूरी क्षमता है, और हमारी भारतीय पुलिस, राजस्थान की पुलिस, सब में पूरी काबिलियत है। लेकिन उसके बावजूद अगर 1 महीने से कोई बेटी अगर घर पे आ नहीं रही या वो है कहाँ इसका पता नहीं चल रहा है, तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन की भूमिका पर लोगों के मन में जो सवाल उठता है, वो सवाल कहीं गलत नहीं कहा जा सकता। प्रदीप जी सुराना है जी, छापर के जो प्रदीप जी सुराना है, उन्होंने आज तक जिस दिन से बच्ची गुम हुई है, वो दिन में 2 बार आते हैं मेरे पास और धीरे बंधवाते हैं कि मैं ढूंढ के दूंगा। अन्य समाज की जो संस्थाएं हैं, हमारे शिक्षक संगठन है, सबने साहब बहुत दबाव बनाया है, लेकिन किसी का दबाव कोई कार्य नहीं कर पा रहा है। प्रदीप जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि तेरे को धरने भूख हड़ताल, मैं साहब भूख धरना और भूख हड़ताल भी करूंगा, मैं कुछ नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। व्यूअर सुन रहे हैं, बच्चे के पिता से बात हो रही है, दिव्यांग है दोनों पैरों से, और अनशन पर अब जा सकते हैं। और अगर अनशन पर चले गए तो वो अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ छापर के लोग भी जुड़ेंगे, और जब ये जुड़ेंगे प्रदीप जी, बिल्कुल बिल्कुल, समाज सेवी प्रदीप सुराना जी भी जुड़ेंगे, और उनके साथ दूसरे समाज के संस्थाओं के लोग भी जुड़ेंगे, और इससे फिर बात कहाँ तक जाएगी? अगर संगठन भी साफ सब तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमारी भी गुहार है पुलिस प्रशासन से, हमारी गुहार है तमाम राजनीतिक स्थानीय नेताओं से कि अगर वे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो भगवान से जरूर डरें। उनके भी घर में बच्चा है, उनके भी घर में बच्ची हो सकती है। भगवान न करे किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो, क्योंकि जब किसी बाप और माँ के दिल का, कलेजे का टुकड़ा जब उसके साथ ऐसा होता है, उस पर क्या बीतती है, ये सब अपने कलेजे पर हाथ रख करके देखें। किसी को बचाने की, किसी केस को दबाने की कोशिश अगर हो रही है, मैं अगर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अगर हो रही है तो कृपया न करें, क्योंकि भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। चैनल के माध्यम से साहब प्रदीप जी सुराना, अन्य जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, और छात्र की जनता जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, सोशल मीडिया ने जो मेरा साथ दिया है, जिससे आज मेरी आवाज को कुछ सहारा लग रहा है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल आपके साथ, देखिए मैं भी प्रदीप सुराना जी के साथ जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, आपके शिक्षक संगठन हैं, और हमारे पत्रकार भाई हैं सोशल मीडिया के, सुजानगढ़, छापर, बिदासर, आसपास के जितने भी हमारे पत्रकार भाई हैं, जिनके वीडियो क्लिप के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली है, हम अपने पत्रकार भाइयों का सभी का आभार ज्ञापित करते हैं कि वो लोग जो काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जो भूमिका निभा रहे हैं, वो वंदनीय है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी आवाज जा रही है, और हम भी अब उसमें ही अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमें विश्वास है शर्मा जी कि आने वाले कुछ दिनों में माँ भगवती की कृपा से समाधान होगा, और किसी न किसी के मन में भगवान जगेगा। हमारे छापर की है चैनिका जी उनियाल जी, उन जो हमारे गांव की बेटी है, उन्होंने भी, और राजराजेश्वरी उपाध्याय, उन्होंने महिला होकर के भी
मेरे लिए प्रदीप जी के साथ खड़े होकर के खूब साथ दिया है। मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद बिल्कुल देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी को वंदन करते हैं। ये भूमिका, यही इंसानियत की भूमिका है और यही आपके धर्म चैनल को बताता भी है। मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी पीड़ा को सुना, आपने मेरी पीड़ा को समझा और इसको सोशल मीडिया की मार्फत मेरी बच्ची ढूंढने में मदद करने में सहयोग करने का शर्मा जी, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा दायित्व है और हम अपना दायित्व ही निभा रहे हैं। बाकी काम तो भगवती पर भी हमने छोड़ा है, ईश्वरीय शक्ति करेगी, क्योंकि हमारी भी कोई ऐसी औकात नहीं है। लेकिन हम जो कुछ बोलते हैं माँ सरस्वती की कृपा से, भगवती की कृपा से बोलते हैं। और हम ये स्पष्ट कहना चाहते हैं उन सभी लोगों को जिन्हें अगर ये मालूम है कि बात कहाँ तक गई है और सच को छिपाने की वे कोशिश कर रहे हैं, कृपया न करें। सिर्फ यही कहते हैं कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। ये सोच कर रखें, अगर उनके साथ कभी ये ऐसी घटना हो गई तब वो क्या करेंगे, और कर्मों का फल मिलता है। इसलिए सभी क्षेत्र के लोग अपनी अपनी ईमानदारी से, अपनी अपनी निष्ठा से अपने अपने क्षेत्र में काम करें, ताकि ये बच्ची सकुशल घर आए, इसका पता चले और भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। सुजानगढ़ की कद्दावर नेता हैं कांग्रेस की सविता राठी जी, जो कि गोपालपुरा की सरपंच हैं। उनसे हमारी बात हो गई है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके अपडेट ले रही है और इस क्षेत्र में जो कुछ होगा वो करेगी। और हम कोशिश करेंगे उनका एक साक्षात्कार भी आप तक पहुंचाएंगे। तो शर्मा जी, हमारी तरफ से और हमारे पत्रकार मित्रों की तरफ से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ये बात रुकेगी नहीं, ये बात बहुत दूर तक जाएगी और हमें विश्वास है बच्ची का पता निश्चित रूप से चलेगा। भगवान ऐसा ही करे, आपकी जो बात है वो सत्य हो। बिल्कुल होगी, आप निश्चिंत रहें, ईश्वर जरूर करेगा। अब तो भगवती के साथ ये बात हो रही है, भगवती ही करेगी, माँ सरस्वती करेगी। आप भी देखिएगा आने वाले कुछ दिनों में आपको सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेगा। और हम प्रदीप जी के प्रति हृदय से आभारी हैं। उन्होंने कल रात को हमें पूरी जानकारी दी, प्रदीप जी सुराना। और ये वीडियो हमारे पास आया था, हैदराबाद के प्रकाश बरड़िया जी ने वीडियो हमें भेजा था और उन्होंने हमसे अपील की थी कि इस वीडियो को आप वायरल कीजिए, इसको आप सुनिए। और हम उनका भी आभार ज्ञापित करते हैं कि उनके माध्यम से हमें यह जानकारी मिली। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपको आपकी बच्ची का पता जल्दी से जल्दी लग जाए। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। प्रदीप जी के प्रति हृदय से आभारी हैं। तो व्यूवर्स, ये थे निकिता के पिताजी, जो कि श्रीमान प्रदीप जी सुराना के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं और इन्होंने अपनी बात कही है। कल हमने वीडियो दिया था जिसमें प्रदीप सुराना जी ने अपनी बात कही थी। आज निकिता के पिताजी बोल रहे हैं। अनशन पर जा सकते हैं बच्ची के माँ बाप और उसके साथ छापर की जनता, यानी समाज सेवी लोग। प्रशासनिक अधिकारी सुन लें, पुलिस महकमा सुन लें और राजनीतिक लोग भी कान खोल करके सुन लें कि अब ये बात कहां तक जाएगी। इसलिए मैं फिर कहता हूं, हमारे देश की पुलिस अगर चाहे तो पाताल से निकाल सकती है। छापर की पुलिस भी काबिलियत रखती है, कहीं दबाव में तो नहीं है, कहीं हाथ तो बंधे हुए नहीं है। ये सवाल हो सकता है। तो अब हमारी गुजारिश है कि अब तक जो लेट हुई हो गई, नहीं होनी चाहिए थी, पर अब लेट न करें, अन्यथा भगवान के घर की लाठी कभी भी किसी भी समय बच सकती है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार व्यूवर्स। वीडियो को लाइक मत कीजिएगा लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा जब तक निकिता का पता न चल जाए। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।